आपके अपने चैनल समझ कर समझना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने छोटे से टॉपिक उपसर्ग को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। आप लोगों को मैं उपसर्ग के बारे में बताऊंगी, उसकी डिफिनीशन, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें। तो उपसर्ग की परिभाषा शब्द के आरंभ में लग करके उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कहाँ पे उपसर्ग किसे कहेंगे और प्रत्यय कहेंगे। हमें दोनों को पता है कि एक आगे लगता है, एक पीछे लगता है, लेकिन हम दोनों में बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कहाँ पे उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय का एक नॉर्मल सा ट्रिक है। आप उप वर्णमाला का पहले उप आता है तो आप समझ लीजिए कि जो पहले आए उप उप उ पहले आता है तो आप समझ लीजिए कि हाँ, उसमें उपसर्ग उसे कहेंगे जहाँ पे पहले लगेगा। और प्रत्यय प्रा वर्णमाला में बाद में आता है, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रा बाद में लगता है। अब आता है, जैसे हम उदाहरण के लिए आपको ले परा में पराशक्ति, पराशक्ति हो गया, पराक्रम हो गया, पराजय हो गया, पराभव हो गया, पराधीन हो गया, पराभूत हो गया। ये सब चीजें परा से बनी हुई हैं। ये आगे लगा हुआ है। अब देखिए, अगर हम आगे ये परा हटा देते हैं तो इसमें क्रम बचता है। अब इस क्रम को आप देखिए, ये एक सार्थक शब्द है। तभी ये जो है कोई पीछे वाला, अगर हम किसी में उपसर्ग लगाते हैं तो उपसर्ग को हटाने के बाद भी एक सार्थक शब्द बनता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये उपसर्ग सही है, ये शब्द सही है। इसके बाद आता है हम उपसर्गों के प्रकार। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत उपसर्ग होता है, उर्दू में उपसर्ग होते हैं और हिंदी में उपसर्ग होते हैं। अब हम आप लोगों को संस्कृत के उपसर्ग बताते हैं। जैसे कि संस्कृत में उपसर्ग होता है अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उद, अप, दु, दुर, दुष, दुर्ष, दुर, नी, नि, निश, निर, परा, प्रा, प्रति, परि, फी, सम, शु। अब इसका आप इसे ऐसे आप इकट्ठा मत याद करिए, इसे 4-4 के जोड़े में बनाइए। जैसे अति, अधि, अनु, अप, फिर अभि, आओ, आ, उत। ऐसे ऐसे 5 या 4 के जोड़े में आप बना के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। जैसे अति का बहुल्य होता है, फिर अधि समीप होता है, इसका अर्थ। अनु पीछे, साथ या समान होता है। अप दू हीनता या फिर विरुद्ध होता है। अभि का अर्थ होता है और या समीप। औ का अर्थ होता है दूर या नीचे। आ का अर्थ होता है तक, कम, इधर। उत या उत का अर्थ होता है ऊपर या उन्नति। अप का अर्थ होता है निकट, सहायता, सहायक, छोटा। दू, दुर, दुष, दुष, बुरा या कठिन, इसका अर्थ होता है। नी का नीचे या भीतर होता है। नी, निश, निर, बिना, बाहर, निषेध होता है। परा का पीछे, उल्टा होता है। प्रा का अधिक, आगे होता है। प्रति का और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक होता है। वी का बिना, अलग, विशेषता होता है। सम का पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग होता है। सु का अच्छा, सुंदर, सहज होता है। परि का चारों ओर होता है। अब ये सब संस्कृत के उपसर्ग हो गए। अब आपको हम हिंदी और उर्दू के उपसर्ग बताते हैं। हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं। अन का होता है रोकना या मना करना। अध आधे या अपूर्ण। उन का एक, कम। औ का मना करना। दू का हीन या बुरा। फिर आता है दू हीन या बुरा। नी का अभाव या विशेष या निषेध। बिन का निषेध। भर का ठीक या पूरा। कु का बुरा या हीन। सु का श्रेष्ठ, सात। अब उपसर्ग जो है उर्दू के 19 उपसर्ग माने गए हैं। अल जो है, अल का अर्थ होता है निश्चित। ए का अर्थ होता है ठीक या पूरा। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। खुश का होता है अच्छा या शुभ। गौर का होता है भिन्न या विरुद्ध। दर में का अर्थ होता है में। ना का अर्थ होता है अभाव। फिल का अर्थ होता है में, फी, में, प्रति। बा का अर्थ होता है अनुसार, में, से, और। बद का अर्थ होता है बुरा, अशुभ। बर का अर्थ होता है ऊपर, पर। बा का अर्थ होता है साथ, अनुसार। बिल का अर्थ होता है साथ, से, में। बिला का अर्थ होता है बिना। हमने आपको उपसर्गों के बारे में तो बता दिया,
लेकिन उपसर्ग में हमारे सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जो हम कर नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें जो है हम आपको एक बताते हैं कि आप शब्द को देखेंगे और आपको लगे कि इसमें ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो उसके पीछे वाले शब्द को आप अलग करिए और उससे देखिए कि वो कोई सार्थक शब्द है कि नहीं है। अगर वो कोई सार्थक शब्द बन रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। अगर वो उपसर्ग हटाने के बाद वो पीछे वाला शब्द कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि वो कोई सार्थक शब्द नहीं है और तो वो उपसर्ग उसमें नहीं लगा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।